भिवंडी शहर के अंदर हमारे कुछ रास्ते ऐसे कि वो जानलेवा बन गए। भिवंडी में कल रात हुए हादसे को लेकर आज भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने की डीसीपी से मुलाकात। आप देख रहे हैं भिवंडी हलचल। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के डीसीपी ऑफिस में, जहां पर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने आज डीसीपी से मुलाकात की, जो कि कल रात हुए हादसे को डॉक्टर नसीम की जो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा किया गया। जो रोड की हालात है आजकल भिवंडी में, उसको लेकर भी इस पर चर्चा किया। शहर भिवंडी ग्रामीण पूरे परिसर के हालात बहुत खराब है और ख़ास तौर से भिवंडी शहर के अंदर हमारे कुछ रास्ते ऐसे कि वो जानलेवा बन गए। जो डॉक्टर साहब की जान गई, मैं तो समझता हूँ कि जान ली गई है। आज हम जो ये डीसीपी ऑफिस में आए हैं, हमने ये मांगनी की है कि जो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी है, जो जवाबदार है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। उनको भी जेल में जाना चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि एक जान लेने की क्या सज़ा हो सकती है। तो डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने तो वैसे फ्रेश एफआईआर के लिए भी हाँ कहा था, लेकिन सबका लीगल ओपिनियन ये था कि जो एफआईआर हुई है उसमें फ्रेश स्टेटमेंट लेकर जो है अधिकारियों के नाम डाले जाए। तो अभी परिवार के लोग जाएंगे और फ्रेश स्टेटमेंट देंगे। सीनियर साहब अभी वहीं गए और महानगर पालिका को जवाबदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जवाबदार है। दूसरी बात कि महानगर पालिका के वो इंजीनियर जिन्होंने ये ब्रिज का काम शुरू किया, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया। तो ये जवाबदारी फिक्स की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो इस रास्ते पर भिवंडी वाड़ा रास्ते पर बड़े पैमाने पर खड्डे हैं और अब तक इस एक महीने के अंदर 3 जाने जा चुकी है। बिल्कुल, अभी मेरी जो कमिश्नर साहब से बात हुई है, उनका कहना था कि हमने 50 लाख रुपए का कुछ वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं डामर डालूंगा तो निकल जाएगा। अब ये तय हुआ है कि इमीडिएटली उसका काम शुरू करेंगे। ये सब बातें हैं। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा कि अगर आप पूरी तरह से खड्डा नहीं भर सकते तो मोटरेबल तो कर सकते हैं, मेंटेन तो कर सकते हैं। वो चीज़ें भी नहीं हुई। इन सब चीज़ों का ध्यान लेते हुए कमिश्नर खुद जो है अंतर्गत भिवंडी निज़ामपुरा के भी शोकॉज कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, हर साल करोड़ रुपए की लागत से रोड रिपेयरिंग का काम किया जाता है। इस बार भी इसी तरीके से तो आगे का क्या फैसला होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर हालात रहे? ये बिल्कुल मैंने तो आज सभी माजी नगर सेवकों से कांटेक्ट किया है। मैं दूसरे आमदारों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, खासदार साहब से भी बात करूँगा। मैं नागरिकों से भी कहूँगा कि देखो, इतना लोग रो रहे हैं। पूरे भिवंडी शहर के स्कूल के बच्चे, आज मेरे को आने में 3 घंटा लगा, जाने में 3 घंटा लगेगा, फिर कल मैं आने वाला हूँ 3 घंटा, मैं 12 घंटा गाड़ी में रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं सीरियसली हमको बैठकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने अभी ये भी कहा है कि अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो भिवंडी में बड़ा आंदोलन होगा, और हो रहा है जगह जगह। दूसरी बात, कलेक्टर साहब से बात हुई। 10:30 बजे ट्यूसडे के दिन सभी प्राधिकरण, सारे लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई है। जो परिपत्रक पुलिस ने निकाला है, जिसकी वजह से हेवी ट्रैफिक हमारे शहर में आती है, उस पर फिर विचार करने के लिए कलेक्टर ने भी मीटिंग रखा है। इन सब का पाठपुरावा मैं करूंगा, लेकिन नागरिकों से भी और जो भी लोग प्रतिनिधि रह चुके या रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें साथ देते हुए एक बड़ा आंदोलन भिवंडी में हमको खड़ा करना। सर, भिवंडी में हम बात ट्रैफिक डैमेज पूरी तरह से सीसीटीवी जो जगह जगह पर लगाए गए थे, सीसीटीवी के वजह से कंक्रीट रास्तों को खोदा गया और उसके वजह से कई जगहों पर गड्ढे हुए और उन गड्ढों को भरा भी नहीं जा रहा। देखिए, आपको मेरे साथ मिलकर सरकार से पूछना चाहिए। असेंबली में मैंने ये बात उठाई, जब ये सीसीटीवी के खड्डे किए जा रहे थे तब भी हमने इसकी आवाज़ उठाई, जाकर मिला, फिर इसको माइक्रो टेंचिंग कराई। 35 करोड़ रुपए का नुकसान सीसीटीवी के ट्रेंचिंग की वजह से हुआ। सीसीटीवी लगाओ, केबल डालो, वो तो टेंडर में है, खड्डा कौन भरेगा वो नहीं लिखा हुआ है। और महानगर पालिका के पास 35 लाख नहीं, वो 35 करोड़ कहाँ से खर्चा करेगी। मेरे खुद के पत्र, महानगर पालिका आयुक्त के पत्र, मेरे खुद की मुलाकात डीसीएम सर से, मेरी खुद की मुलाकात UD2 के सेक्रेटरी से बारंबार हो रही है। कहीं ना कहीं भिवंडी के साथ अन्याय हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। इसके लिए मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो है उनको भी बात करना चाहिए, और ये 35 करोड़ रुपये भिवंडी शहर को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे रोड डैमेज किए गए।
सर ये जो ट्रैफिक जाने के बाद यहाँ पर मीटिंग होती है, आप खुद भी कई सारी मीटिंग यहाँ पर कर चुके हैं, मगर सोल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ मीटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलता, रोज बने हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा और मीटिंग से ही सोल्यूशन निकलेगा। आवाज़ उठाने कहाँ जाएंगे हम लोग? आज डीसीपी के पास गए, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे सीएम डीसीएम से मिल रहे हैं। हम लोग प्रतिनिधि आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ उठा रहे हैं और बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। कोई एक असेंबली का सेशन ऐसा है कि जिसमें भिवंडी के हालात आपने नहीं सुने, कोशिश पूरी की जा रही है। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है रिंग रोड। तो रिंग रोड पे क्या अपडेट है, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन के लिए बोलते हैं कि हमको कंपेंसेशन ठीक से नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिंग रोड के ताल्लुक से पिछले 2 महीने में 3 बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि भिवंडी शहर के रोड्स और रिंग रोड और ब्रिजेस के बारे में एक सविस्तर प्रस्ताव सरकार को दे और लगभग 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। सीएम सर ने मुझे, सम्माननीय महेश चोगले जी, हम सबको वादा किया कि मैं पॉजिटिवली सोचूंगा। उसके लिए सर्वे करने निकले तो लोग कह रहे हैं कि हमारे रोड का ही कर रहे हैं, हमारे रोड पे आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं। लोगों को गलत फहमी है कि कल्याण रोड पे ही हो रहा है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है रोड वाइडनिंग की, ब्रिज बनाने की और रिंग रोड की, इसका एक एस्टीमेट बन रहा है, तो वो बनने दे लोग, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। रिंग रोड का प्रस्ताव सरकार के पास है, कॉम्पनसेशन के लिए उसमें 32 करोड़ का है। सर ट्रैफिक जो डैमेज पूरी तरह से जो हो चुका है भिवंडी शहर में, कई जैसे स्पॉट है जहाँ पर ट्रैफिक कर्मचारी को रहना चाहिए, वहाँ ना दिखते हो, कहीं और दिखते हो और उसकी वजह से ज़्यादा और ट्रैफिक होती है। उसके लिए मंडे के दिन 11 बजे दोनों डीसीपी जा रहे हैं कमिश्नर के पास, मैं 10:30 बजे जा रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि नौजवानों को और भिवंडी के नागरिकों को रोकना पड़ेगा। आप 1-2 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे ना, 50 से 60 वायलेशन मैं देखता हूँ। हर जगह पे पुलिस खड़े रह सकती है क्या? मेरी नागरिकों की क्या जवाबदारी है, ये भी देखना होगा। जब मैं ट्रिपल सीट चलता हूँ, मैं हेलमेट नहीं करता हूँ, रॉन्ग साइड डिवाइडर हटा के, मानते कि नहीं ये बातें? तो लोगों को, नागरिकों को भी समझना चाहिए, हर जगह पुलिस नहीं खड़े हो सकती। फिर भी ये विषय को जरूर लेंगे।